तशरीफ लाएं और इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करें और मुबारकबाद भी पेश करूंगा कि आप इतने बड़े इदारे को इतने अच्छे अंदाज में चला रहे हैं। आज हम अपना छोटा सा घर परिवार चलाने में परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप इतने बड़े इदारे को चला रहे हैं। मैं मालेगांव के एक शायर मुकीम असर बियावली के शेर से गुजारिश करूंगा निहाल अहमद अंसारी साहब को कि हमसे ही पूछ कि पत्थर की घनी बारिश में, हमसे ही पूछ कि पत्थर की घनी बारिश में हमने शीशों को सरे राह बिछाया कैसे। आप निहाल अहमद अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज की तकरीब में आए हुए एटी ट्रस्ट के इमरान नाम इंडिया साहब वाइस चेयरमैन, एडवोकेट लोजी न्याज अहमद लोधी साहब ट्रेजरर और साहब तुफैल अंसारी साहब और सदर मोहसिन सबीना मैडम। मैं काफी टाइम से आप लोगों की बातें सुन रहा हूं और इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि यहाँ पे टीचर्स का क्या मुकाम है। टीचर्स जो होता है वो कितना बेहतरीन मौलिम होता है, ये अभी यहाँ पे समझ। ये बातें मैं जब मैनेजमेंट की मीटिंग होती है उसमें बोला जाता है कि भाई हम फला टीचर फला पोस्ट के लिए अपॉइंट करना है, सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्शन होता है, लोधी साहब उस बात के गवाह हैं, कि भाई हमें एक्सपर्ट सी रिपोर्ट लेना चाहिए। बगैर एक्सपर्ट के यहाँ पे जितने टीचर्स बैठे हैं यहाँ पे किसी का अपॉइंट नहीं है। इवन खुद की लड़की हो, खुद के घर का बच्चा हो, बगैर इंटरव्यू दिए, बगैर उसकी रिपोर्ट आए, चाहे बेड रिपोर्ट है, चाहे कैसी हो, अगर वो उस मरहल से उसको गुजरना पड़ता है। ये मेरे वालिद साहब की रिवायत चली है और ये रिवायत आज तक कायम है। अब यहाँ पे आता है, जैसे कायदा मैडम ने कहा है कि मुझे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए कुछ वक्त पहले बताया गया, कुछ रोज पहले बताया गया कि आपको प्रिंसिपल की पोस्ट पे आना है। एक हफ्ते पहले तक का उसको मालूम नहीं था कि यहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए मुझे ऑफर किया जाएगा, मुझे बोला जाएगा। इवन मैनेजमेंट को भी मालूम नहीं था कि प्रिंसिपल की पोस्ट पे कौन बैठेगा। ये सिलेक्शन मैनेजमेंट का था। मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया कि साहब किसको प्रिंसिपल बनाया जाए। मैं बोला जो सबसे काबिल शख्स रहेगा, जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, वो बनाया जाएगा। फिर बात निकली है कि हम इतने टीचर्स का अपॉइंट करते हैं, किस बुनियाद पे करते हैं। जब हम प्रिंसिपल के लिए परेशान होते हैं तो ये टीचर्स का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है। मैंने उस वक्त कहा था, लोधी साहब उस वक्त मौजूद नहीं थे, मैं बोला एटी का स्टाफ ऐसा है कि आप किसी को भी प्रिंसिपल की पोस्ट पे बैठा दे, एक XYZ टीचर को, वो बराबर काम कर रहे हैं। ये हमारी टेंडेंसी रहती है, हमारा ये उसूल रहता है कि हम प्रिंसिपल के लिए परेशान नहीं होते हैं। मैं फला टीचर उसको ला के बैठा दूंगा, वो काम करना शुरू कर देगा। उसके मिसाल मैं बताता हूँ आपके सामने। साहिदा आपा है, रिजवाना आपा है, रशीदा आपा है, सलमा मैडम है, सानिया मैडम है। ये सब चीजें किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि भाई प्रिंसिपल कौन बनेगा, प्रिंसिपल की पोस्ट पर बैठ के कौन काम करने के लिए लायक रहेगा। ये सब चीजें हमारे लिए माने नहीं रखती है। माने ये रखता है कि कौन सबसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर होगा, इस स्कूल को तरक्की कौन देगा। अभी मालेगांव के स्कूलों में कंपटीशन का माहौल चला हुआ है, आप लोगों के सामने है, आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को इसके अल्म होएगा कि हर एक स्कूल जो है वो सब तक ले जाने की कोशिश करती है कि हमारे पास में फला टीचर फला स्टाफ ऐसा रहना चाहिए, हमारा स्कूल रिजल्ट में क्वालिटी में सबसे आगे आना चाहिए। माशाल्लाह शहर देख रहा है कि जेटी के आगे अभी तक का कोई स्कूल ने सबकत नहीं लेके। मैं आप लोगों को बताता चलूं, अभी हमारे पास में जो नीट कोटा
नीट कोटा की जो क्लासेस चालू हुई, हमारा रिजल्ट बेड आया, हमको मालूम है, हम उससे मायूस नहीं है। हमने संजय सर को कहा है कि भाई अब हमें रिजल्ट दो, सिर्फ हमें रिजल्ट चाहिए। आपको क्या क्या फैसिलिटीज लगती है आप हमारे प्रिंसिपल से लीजिए, आपको जो स्टाफ अपॉइंट करना है वो कीजिए, हम आपके काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैंने हर तरीके की सहूलतें दे रखी है, मैंने हर तरीके की सहूलत मुहैया की है, पैसे से बोलो, स्टाफ से बोलो, और जो फैसिलिटीज बच्चों को चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमने रातों दिन एक करके लाखों रुपया खर्चा कर दिया है। खर्च करने के मामले में हम मैनेजमेंट पीछे नहीं है। उसके मिसाल अभी सलमा आपा ने कहा है कि मैं हमें एक डेलीगेशन दिल्ली भेजा था, हमने सुना था कि दिल्ली का एजुकेशन बहुत हाई है, हमें फील हुआ कि हम पीछे कहां हैं। उनकी क्या ट्रिक है, उनके पास में ऐसा क्या एजुकेशन है जो हम पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं, उनका एजुकेशन इतना हाई और हम पीछे क्यों हैं। हमने पैसों का मुंह नहीं देखा, हमने सारे प्रिंसिपल की मीटिंग लिया। मीटिंग के अंदर में कहा है कि जैसे शाहिदा आपा नाम के पास में महरम नहीं है, मैं बोला आप अपना महरम लेके जाइए। ये रीजन नहीं चलेगा कि मैं नहीं जा सकती, मैं सफर नहीं कर सकती, इस्लामी नुक्ते नजर से मुझे जाना मुनासिब नहीं है। हमने वो भी सारी फैसिलिटीज पूरा किया। हमने ये नहीं कहा कि आप एक आदमी लो, दो आदमी लो, एक औरत लो, दो औरत लो, आपको जिसको ले जाना है ले जाइए। हमने भरपूर खर्च किया और खर्च करने के बाद में हम वो चीजें वहां से लेके आए। आप लोगों को बता दूं, पीछे मीटिंग में मैंने कहा था मैंने मीटिंग में कहा था कि दिल्ली के अंदर में जो एजुकेशन चल रहा है, हमारे टीचर वो क्लास में जाके खुद बच्चों को पढ़ाएं, और वहां से बच्चों को पढ़ाने के बाद में जब वो हमें मेरे पास मैनेजमेंट के पास में जब रिजल्ट पेश किया है तो उन्होंने कहा है कि सर 19 और 20 का फर्क है, बल्कि वो भी फर्क नहीं है। हमारे टीचर्स ने हमें ये रिपोर्ट दिया। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हम सेंट्रल के लेवल में चल रहे हैं। जेटी जो है वो सेंट्रल के लेवल में चल रहा है, ना कि हम मालेगांव की स्कूलों के पीछे चल रहे हैं। बल्कि उसका इफेक्ट ये हुआ कि हमारे मालेगांव शहर में हमारी देखी देखा दूसरी स्कूल के स्टाफ को भी लोगों ने भेजना शुरू किया, और वहां से वो नामुराद वापस आए क्योंकि उनके पास में कोई प्लानिंग नहीं थी। हमने पूरा प्री प्लान यहां से डेलीगेशन भेजा हुआ था, वहां के एजुकेशन मिनिस्टर से पूरा अपॉइंट लिया हुआ था, जहां जहां इनको विजिट करना था उनके एचएम को, उनकी अथॉरिटीज को हमने परमिशन लेकर रखा हुआ था। जैसे ये इनका कदम वहां पे पड़ता था, फूलों से इसका स्वागत होते थे हमारे स्टाफ का, और वहां के इनकलाब पेपर में हमारे स्कूल का नाम आता था कि महाराष्ट्र के फला स्कूल का डेलीगेशन दिल्ली आया हुआ है स्कूल के एजुकेशन सीखने के लिए, एजुकेशन मालूमात लेने के लिए। बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा, ज्यादा वक्त तो बहुत ज्यादा वक्त ले चुका हूं, कि आप मायूस ना हो, बल्कि हर एक के अंदर में ये क्वालिटी रहना चाहिए कि शाहिदा पर रिटायर हुए तो क्या हुआ, उसकी जगह कोई भी आके बैठेगा वो उसको अच्छे ढंग से चलाएगा। उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट का फुल सपोर्ट रहता है। सपोर्ट मीन्स ऐसा है कि इसे लेडीज हैं, बहुत सारे हालात, बहुत सारे मामला ऐसे आते हैं जो लेडीज को नहीं जाना पड़ता है, वो जगह पे मैनेजमेंट काम करता है। मैनेजमेंट का एक मेंबर काम करता है, मैनेजमेंट के आदमी आगे रहते हैं कि भाई आप साइड में हो जाइए, आप सिग्नेचर कीजिए, बाकी सारे काम हम उसको अंजाम देंगे। हम इस तरह का प्रोटेक्शन देते हैं हमारे स्टाफ को। और दूसरी बात ऐसी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि जब मैनेजमेंट किसी का सिलेक्शन करता है तो उसके लिए बहुत ही एजाज की बात होती है कि इतनी बड़ी पोस्ट पे हमारे सिलेक्शन में उसके घर वाले बहुत प्राउड महसूस करते हैं कि तुमको इतनी बड़ी पोस्ट दी जा रही है, बगैर वसीले के, बगैर किसी सोर्स के, बगैर किसी को बोले हुए। यहाँ पे जितने लोगों का अमेंडमेंट हुआ है, जब तक मैं 1997 से जब मैं एंट्री मारा था, बहुत सारे टीचर जो अभी यहाँ बैठे हुए मेरे हाथ के अपॉइंटेड है, ये किसी के वसीले से नहीं आए हुए। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये सब अपनी काबिलियत के ऊपर यहाँ आए हुए। और मैनेजमेंट का आदमी कभी किसी के ऊपर उंगली रख देगा कि भाई आपको पोस्ट लेना है तो वो ना नहीं बोलेगा, इतनी गारंटी है मुझे। और आज भी लोग मुझे पूछते हैं, अभी की 1 घंटे पहले तक पूछते हैं सर प्रिंसिपल कौन बनेगा, हम लोग किसी को भी बैठा देंगे। सोचने की क्या बात है, सभी प्रिंसिपल हमारे स्कूल के जेटी का, किसी को भी बैठा देंगे वो बन जाएगा। तो अभी तक का हमने डिसाइड नहीं किया कि हम किसे बैठाएं। ये हमारे एजाज की बात है कि हमारा स्टाफ इतना कॉम्पिटेंट है। और एक बात मैं आप लोगों को इसी तरह बता देना चाहता हूं कि जब कोई अथॉरिटीज चेयर के ऊपर बैठती है
इतनी गिनना चाहिए। ये कब जाएगी बहुत सता रही। इतनी कंप्लेन मेरे पास में आती थी, इतने लोग आके मुझे अलग अलग तरीकों से बोलते थे, सर आपने किसको बैठा दिया, बहुत तकलीफ है। मैं बोला जब तक का एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर टाइट नहीं रहता, जब तक का वो अपने हाथ मनवा नहीं लेता, वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लेता। तुम क्यों शिकायत करते हो, एक काम से क्यों जीव छिड़ाते हो? अगर एक काम बोला जा रहा है तो उसको अच्छे ढंग से कर दो। वो कौन होता है तुमको बोलने वाला? वो कौन होता है आपके ऊपर एलिगेशन देने वाला कि आप काम नहीं कर रहे हो? और शाहिदा आपा की एक अच्छी बात है आप लोगों के ताल्लुक से, वो उन्होंने कभी स्टाफ के बारे में मेरे पास में, मैनेजमेंट के पास में ना ओरल कंप्लेन किया है ना राइटिंग कंप्लेन किया। ये उनकी बहुत बड़ी अच्छी आदत है। उन्होंने हमेशा उस स्टाफ को लेके चला है और सराहा है कि नहीं मेरा स्टाफ बहुत कॉम्पिटेंट है। बहुत से टाइम में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें पेरेंट्स से ये हम तक आती हैं, आने के बाद में क्या होता है कि हमें एक्शन लेने की बात होती है कि सर फला फला टीचर्स के ऊपर आप एक्शन लो। वहां शाहिदा अपन ने आपका प्रोटेक्शन किया है, नहीं सर हम ऐसा नहीं करने देंगे, ये ऐसा नहीं है, आप इसको संभालो, आप इसको देखो अच्छी तरह और उसको मसले का हल निकालो। तो हमें खुशी होती है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है अपने स्टाफ को किस तरीके से लेके चलना चाहता है ना, तो यही रिजल्ट आता है। मैं जब यहाँ पे एंट्री किया तो सफी आपे के टाइम में मेरे एकदम नया मामला था। सफी आपा थोड़ी आपा है ना सर, वो भी बहुत सख्त थी, जकिया के नक्श कदम पे चलने वाली थी। जकिया आपा जो मुंबई से थे वो उसके नक्श कदम पे चलने वाली थी। तो वो बहुत कम पीरियड यहाँ पे रही। फिर मसला आया प्रिंसिपल बनाने का, तो मेरे वालिद साहब ने राजदा आपा को मैडम बनाया। उसके अंदर में कुछ गट्स थे। जब एक प्रिंसिपल रिटायर होता है उसकी जगह जब कोई दूसरा प्रिंसिपल बनता है तो उसके लिए एक टारगेट होता है कि फला प्रिंसिपल ने ये टारगेट लेके इतने रिजल्ट बनाए, इतनी क्वालिटी दी है, मुझे किस तरीके उससे आगे किस तरीके से जाना है। एक ज्योमेट्रिक ग्राफ होता है, जो ग्राफ को वो चाहता है कि मेरे पीरियड में मेरी जब तक का सर्विस बनी है मैं इस ग्राफ को ऊपर लेके चलूं। और माशाअल्लाह जकिया आपा से अच्छा राजदा अपन ने वो ग्राफ को ऊपर उठाया, ये मैंने खुद देखा है। और मैं यहां तक बोलता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर के ताल्लुक से हमारे जो सेक्रेटरी साहब थे मुस्ताक अहमद साहब, वो कभी भी बदजन हो जाते थे। वजह ऐसी थी कि उनकी लड़की यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल, दोनों में क्रॉस होता था, तू मैं होती थी। मगर सेक्रेटरी साहब की एक अच्छी आदत इतनी थी कि अपनी बेटी को खामोश कराते थे, नहीं आपकी सुपीरियर बोल रही है आपको उसका ऑर्डर मानना है। वो सेक्रेटरी थे, चाहते तो एक लेटर दे के राजदा को सस्पेंड कर सकते, उनको इतना पावर था। मगर उन्होंने क्या किया, खुद की बेटी को उन्होंने समझाया, उसको भूला, उसकी बेटी बाप के सामने रोई तो भी उसको चुप कराया। और दूसरी मिसाल राजदा आपा की अच्छी थी बुरी थी, मगर मेरे नजर में बहुत अच्छी थी। सेक्रेटरी साहब की लड़की मेरे ख्याल से ज्योमेट्री थी कि डिटी में लगी, समरी नाम, साइंस की टीचर थी। साइंस की पोस्ट खाली नहीं थी, वो बोलते थे उसको एडजस्ट करो। उन्होंने राजदा के ऊपर प्रेशर डाला, राजदा बोली नहीं सर मैं नहीं करूंगी, आपको करना है आपकी सही से ऑर्डर निकाल दो। बोले नहीं आपको करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं मुझे स्कूल को खराब नहीं करना है। तो उन्होंने आखिर तक राजदा आपा ने उनके ऑर्डर पे सही नहीं किया, मजबूरन क्या किया सेक्रेटरी साहब ने उनका अपॉइंटमेंट एटीटी में करवाया, वहां पे उनका सिलेक्शन हो गया। मेरा बताने का मकसद ऐसा है कि अदारे के सेक्रेटरी साहब जो फुल पावर में है, वो चाहते तो उस पोस्ट को ताबड़तोड़ रिमूव कर सकते थे, सस्पेंड नहीं करते हुए उसको रिमूव भी कर सकते थे, उनको पास में इतना पावर था। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को अहमियत दी, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैनेजमेंट 2 कदम पीछे हटती है अथॉरिटीज के सामने। जब अथॉरिटीज बोलती है नहीं सर ये इलीगल काम है, तो मैनेजमेंट उस टाइम में क्या करती है कि 2 कदम पीछे हट जाती है, नहीं भाई चलो जान दो हम सब्र कर लेंगे, मगर स्कूल के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। मेरा बताने का मकसद ऐसा है कि भाई आपको इस फील्ड में काम कर रहे हो है ना, आपको इस पोस्ट पे आना है, सुपरवाइजर की पोस्ट है, असिस्टेंट हेड मास्टर की पोस्ट है, प्रिंसिपल की पोस्ट है। क्योंकि मैंने कई दफे बोला है कि मैंने प्राइमरी में जो हेडमिस्ट्रेस रिटायर हुई थी सबिया आपा, मैंने उनको ऑफर किया था गैर मैनेजमेंट की परमिशन लेके। मैं बोला आपा
रिटायरमेंट होने के बाद में आप यहाँ पे रहो, मैं आपको मैनेजमेंट के अंदर में पोस्ट देता हूँ। और उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। मैंने ये ऑफर हमेशा शाहिद आपा को दिया है, शाहिद आपा आप चाहो तो मैं कुछ न कुछ रास्ता निकालता हूँ। उन्होंने कहा कि सर जाने दो, अभी भी जाना है, आखिर में भी जाना है। मगर हमारी कौम की बदनसीबी ऐसी है, हमारा कौम का अलमिया ऐसा है, एक बहुत अच्छा टीचर रिटायर होने के बाद भी अपने आप को नमाज रोजा और मुसल्ले पे डाल देता है। मैं बोलता हूँ खराब काम नहीं है, मगर उसको उसके लिए कुछ हुकूकुल इबाद भी बताए गए हैं ना। जैसे अल्लाह ने आपके अंदर में कुछ क्वालिटी दिया हुआ है, आपके अंदर में टैलेंट दिया हुआ है, तो आप उसका इस्तेमाल हमारी कौम के बच्चों को तो दो। ब्राह्मण कौम यही करती है, आरएसएस क्या करती है, एक बेहतरीन टीचर रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद में वो क्या करता है, घर बैठ के राम राम घंटाली में जाता है। वो सीधा सीधा उठाता है, लाइब्रेरी बुक लेता है, अपने बच्चों को जो मेरिट में आने वाले बच्चे हो XYZ सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट उसको समझाना शुरू करता है। हमारे वहां ये माहौल नहीं है। हमारे वहां के लीडरान के अंदर में ये अल्लाह ने सलाहियत नहीं है लीडरान के लिए कि हमारे कौम के लिए हमने कुछ ऐसा सेंटर रखना चाहिए कि जो टैलेंट बच्चे हैं उनका एक अलग से इंतजाम करना चाहिए। और जो टीचर रिटायर हो गए उनके लिए बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना, ये हमारे लीडरान का काम है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऑफर किया। रिजवाना पर को याद होगा कि ये इनके वहां 4 टीचर रिटायर हुए थे। मैंने 2 टीचर को ऑफर किया था कि आप आ जाओ मेरे वहां पे, हमारे टीचर्स को आप गाइड करो। जो नए टीचर आ रहे हैं, जो भर्ती हो रहे हैं, उनके अंदर तजुर्बात की कमी है, आप उनको ट्रेन करो। मगर अल्लाह के बंदे बोलते मेरी पोती नहीं है, मेरा नवासा है, मेरी नवासी ऐसी है, मेरी लड़की का घर ऐसा है, वो आके मुसल्ला पकड़ लेते, नाते नाते पोती पोती को लेके बैठ जाते। ये इंसाफ नहीं है, ये कौम का हक अदा करना नहीं। इसको आप बहुत सीरियस लीजिए, आज से सीरियस लीजिए। जो गए गए, हमें क्या करना है ये देखिए। तो मैं रिटायर होने वाले टीचर्स के लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ, मैनेजमेंट यही चाहती है कि आप अपने आप को मसरूफ रखिए। जिंदा मिसाल मैं खड़ा हूँ, मैं कारपोरेशन में 25 साल सर्विस की। सर्विस करने के बाद में मैंने अपने आप को मसरूफ रखा। वहां से रिटायर होने के बाद में मैंने स्कूल के अंदर एंट्री किया, और जब से मैंने एंट्री किया है स्कूल को मैंने डबल टिबल चौबन बना दिया है। उस वक्त हमारे पास में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, बहुत खराब थी। इतनी खराब थी कि हमारे पास में कुछ पैसे लेने के लिए हमको किसी से लोन लेना पड़ता था, वो भी हमारे पास में नहीं रहते थे। बहुत ही खराब थी। हमारा सिर्फ इनकम का जरिया सिर्फ डीएड कॉलेज था। असल में गवाह है उसके कि डीएड के जो एडमिशन होते थे उसमें जो पैसे कलेक्शन होते थे वो सारे 1,000 हर यूनिट में करते थे। हमारी ये कंडीशन थी, अगर पैसे नहीं आए तो हमारे पास में प्रिंसिपल को खर्च करने के लिए पैसा नहीं। नॉन सैलरी ग्रांट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। स्कूल रन कैसे करें? अल्लाह ने इस स्कूल को बताना था, इस अदारे को संभालना था, तो उन्होंने नए नए रास्ते ढूंढते गए। आज माशाल्लाह इस अदारे सरी का स्ट्रॉन्ग अदारा शायद एक आध होएगा तो होएगा, नहीं तो मैं समझता हूँ वैसा कोई अदारा नहीं है। इस अदारे के पास में कई एकड़ों एकड़ों जमीन है, फंड्स बहुत ज्यादा है। हम प्रिंसिपल को जब पैसा देते हैं तो ये बोलते हैं कि आपको हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये खर्च करो। खर्च होने के बाद में सिर्फ इतना बोलो कि सर खर्चा हो गया, मुझे और पैसा चाहिए। हमें हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं। हम मालेगांव की कोई भी स्कूल में ये सिस्टम आपको नहीं मिलेगा कि हम पैसा देते हैं खर्च करो। हम ये भी नहीं पूछते कि आप 1 रुपया कहाँ खर्च करें। हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि अगर आपको 1 रुपया खर्च करना है तो ईमानदारी से और सही जगह उसका यूटिलाइज करो। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। मैनेजमेंट की यही एक रहती है कि भाई 1 रुपया जो है ये बहुत मेहनत का है, आप लोगों की असल मेहनत का पैसा है, ये सही जगह खर्च होना चाहिए। और मैं समझता हूँ, मुबारकबाद दे देता हूँ कि हमारे जितने हेड्स हैं, शाहिदा आपा से लेके जितने यूनिट के हेड्स हैं, बहुत ही ईमानदार है, अपने खीसों से खर्चे कर देते हैं, हमसे पैसा नहीं मांगते। हमें पूछना पड़ता है कि आपका कुछ पैसे ले लो। वो सलीम खान है, मैं बोलता हूँ हमारे पास भी काम दो आप। काम तो हम खर्च करना चाहते हैं, हमसे काम लो। हजारों दफे मैंने मीटिंग में बोला है कि आप बोलो क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। मगर अफसोस
मैं एक मिसाल और देता हूँ, मुझे याद आ गया, सीनियर कॉलेज की एक मिसाल याद आ गई। हमारा प्रिंसिपल बहुत बेकार था, इतना बेकार प्रिंसिपल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। जो हमारे खामी है जो वो हम एक्सेप्ट करते हैं। अरुण सर, हमने बहुत मेहनत करके बहुत खर्च कर चुके। मोदी साहब सुनिए, हमने यूजीसी से 50 लाख ग्रांट लाई थी। 50 लाख रुपया कम नहीं होता है। हमने सारे स्टाफ को लेटर निकाला कि आप अपना अपना यूनिट सुधारिए और हमें लिस्ट दीजिए, हमें खर्च करना है। क्या बोलूं, मेरे मुंह से अभी अगर आप लेडीज नहीं होते तो बहुत शानदार गाली निकलती थी, मगर मैं देना नहीं चाहता, अल्लाह माफ करे। उन्होंने लिस्ट तक मुझे नहीं दिया खर्च करने के लिए। मजबूरन हमें क्या करना पड़ा कि बिल डाल डाल के वो पैसा यूटिलाइज करना पड़ा। हमें भी गलत काम करने के लिए स्टाफ नहीं लग पाती। इस सारा की सारा अजाब उनके ऊपर जाएगा, क्योंकि उन्होंने खर्च के लिए हमें पैसे दिए ही नहीं है। जिस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के लिए ऐसे ऐसे लॉज लिखते थे जो एमएससी में भी नहीं लगने वाले थे और रिसर्च में लगते थे। हमें बीएससी की लड़कियों के लिए देते थे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट खरीद के रखे हुए। और वो भी उनके पास लिस्ट देने के लिए, खरीदने के लिए कोई प्रोग्रामिंग नहीं थी। हमारा स्टाफ ऐसा था, अल्लाह उसको गया जाने दो, ये ज्यादा बोलना नहीं है। मगर मैं आप लोगों को मरवत दे देता हूँ कि जितना स्टाफ मेरे हाथ का लगा हुआ है बहुत कॉम्पिटेंट है स्टाफ है। हम जिसको इस कुर्सी पे बैठा लेंगे वो माशाअल्लाह इससे अच्छा काम करके देगा, ये मुझे उम्मीद है। मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लेना चाहता। दुआ हाफिज़, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके हौसला अफजा कलमात हम सबों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। और जिस एतमाद और उम्मीद का आपने स्टाफ से जो एतमाद और उम्मीद जाहिर की है, मैं यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह हम आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मरहला है खुतबा सदारत का। मैं इंतहाई अदब से दरख्वास्त करूंगा आज की इस तकरीब की सदर मोहतरमा अज्जिन शबीना अनीस अहमद अंसारी साहिबा से कि आप तशरीफ लाएं और खुतबा सदारत पेश करें।